जय हिंद प्यारे साथियों, सभी को राधे राधे। आज का जो हमारा सेशन है ये यूपीएससी, सीसेट, एसएससी, रेलवे सभी एग्ज़ाम के लिए होने वाला है। ठीक है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मैथ के बारे में। ठीक है। मैथ में जो बेसिक कैलकुलेशन रहती है उसके बारे में हम लोग इधर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले बेसिक कैलकुलेशन में हम लोग जो है क्यूब एंड क्यूब रूट को उठाएंगे। ठीक है। क्यूब एंड क्यूब रूट यानी कि घन और घन मूल का अध्ययन करेंगे। और ये आपका बेसिक कैलकुलेशन जो है प्रत्येक एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी का सीसेट हो, रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, यानी कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और अच्छे तरीके से उनको हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और जो भी डाउट हो आप लोगों का वो हमें कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ छोटा सा हम सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि मैथ का सिलेबस क्या है और किस तरीके से हम लोग इसको कवर अप करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, जो सिलेबस है वो यूपीएससी, सीसेट, एसएससी, रेलवे इत्यादि परीक्षाओं के लिए बताया जा रहा है आप लोगों को। ठीक है। और याद रखना इसमें आप लोग, हमारा जो अर्थमेटिक पोर्शन है जिसमें हम लोग अंक गणित की बात करेंगे, ठीक है ना, जो अर्थमेटिक पोर्शन है और जिसमें मैंने बताया आप लोगों को कि हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अर्थमेटिक अंक गणित के बारे में। तो पहला जो चैप्टर रहेगा इसमें हमारा वो रहेगा रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। क्या रहेगा? अनुपात और समानुपात पहला अध्याय रहेगा हम लोगों का। ठीक है। सेकंड चैप्टर जो है हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मिश्रण। इसमें हम लोग मिश्रण से संबंधित जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं, चाहे वो पीवाईक्यू हो या नए पैटर्न पर आधारित हो, उन सब की चर्चा हम सेकंड चैप्टर में करेंगे। थर्ड चैप्टर है अपना पार्टनरशिप, जिसे हम साझेदारी कहते हैं। उसके बाद है एज बेस्ड यानी कि आयु संबंधित। उसके बाद है एवरेज यानी कि औसत। उसके बाद है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। अब यहां समझना थोड़ा सा, उसके बाद कुछ चैप्टर ये हैं हमारे, जैसे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, ठीक है, एसआई। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज, जिसे हम लोग कहते हैं सीआई। ठीक है। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। वर्क एंड वेजेस यानी कि कार्य और मजदूरी, ये भी काफ़ी अच्छा पोर्शन है एग्जाम के लिए, मोस्टली एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए। हालांकि यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है पाइप एंड सिस्टर्न यानी कि पाइप और टंकी। उसके बाद जो चैप्टर है अपना वो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस यानी कि समय, चाल, दूरी। ये जो चैप्टर है आप लोगों का 13वां चैप्टर है। इसके बाद है 14वां चैप्टर, जिसे हम कहते हैं ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी। रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ याद रखना कि ये वाला जो पोर्शन है आप लोगों का, समानुपात से लेकर के और आप लोगों का औसत तक का, यानी कि रेशियो एंड प्रपोर्शन पर ही आधारित क्वेश्चन यहाँ देखने को हम लोगों को मिलते हैं। इसे हम एक पार्ट कह सकते हैं, रेशियो प्रपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप, एज बेस्ड और एवरेज। ये हमारे सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, यानी कि सिमिलर चैप्टर है ये अपना। ठीक है, सिमिलर चैप्टर है। ये अपना सिमिलर चैप्टर है। उसके बाद यहाँ कुछ चैप्टर हैं
जो कि ये वाले, ये तो अपने एक ही पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन यहाँ रहते हैं, तो उनकी चर्चा मैंने बता दी आप लोगों को कि हाँ हम लोगों को जो है इन पर सिमिलर क्वेश्चन रहते हैं, तो इनको हम सिमिलर ही पढ़ेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। और इधर आप लोगों का जो ये टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस एंड पाइप एंड सिस्टर्न, ये आपका समय और कार्य, कार्य और मजदूरी और पाइप टंकी, ये सिमिलर चैप्टर हैं। इनको हम एक साथ अध्ययन करेंगे क्योंकि यहां से भी मिलते जुलते क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे हैं आपका इसी में अर्थमेटिक में बोट एंड स्टीम, ठीक है, यानी कि नाव और धारा। उसके बाद है आप लोगों का एलसीएम एंड एससीएफ, लासापा और मासापा जिसे हम कहते हैं। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि आंकड़ों का विश्लेषण, है ना, इंटरप्रिटेशन। उसके बाद एडवांस मैथ की हम लोग बात करें तो एडवांस में आप लोगों का ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, एल्जेब्रा है और नंबर सिस्टम है। हालांकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों का नंबर सिस्टम जो है, ज्योमेट्री भी, मेंसुरेशन भी, यानी कि इसके तो एडवांस के तो सभी के सभी चैप्टर आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज हम बात कर लेते हैं केवल बेसिक के बारे में, और बेसिक की आप लोगों की 4-5 क्लासेस रहेंगी जिनमें हम सभी बेसिक को अच्छे तरीके से कवर अप करेंगे, ठीक है। देखिए इधर इसने दिया है हम लोगों को, ये पहला टॉपिक है आप लोगों का बेसिक कैलकुलेशन क्यूब एंड क्यूब रूट्स, घन एवं घन मूल। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि घनमूल कहते किसको हैं। सबसे पहले हम लोग घनमूल के बारे में पढ़ेंगे इस पार्ट 1 में कि घनमूल को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि घनमूल किसको कहते हैं। घनमूल या फिर क्यूब रूट किसे कहा जाता है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले समझना है कि क्यूब रूट या घनमूल किसे कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या हो या संख्या का घनमूल वो संख्या होती है जो स्वयं में 3 बार गुणा करने पर, कितने बार, 3 बार गुणा करने पर जो है वही मूल संख्या प्राप्त होती है। और घनमूल को हम लोग क्यूब रूट को याद रखना इससे इंडिकेट करते हैं। कोई भी नंबर है, जैसे मान के चलिए क्यूब रूट 1000, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसको कैसे इंडिकेट करेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10 1/3। तो क्या आंसर आ जाएगा आप लोगों का, 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां समझना कि घनमूल निकालते हैं जब हम लोग, तो एक मेथड होता है और आप लोगों ने उस मेथड को पढ़ा भी होगा सभी ने बड़े अच्छे तरीके से, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उस मेथड को हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, या फिर हम लोग कह सकते हैं अभाज्य गुणनखंड। आप लोगों ने एक मेथड पढ़ा होगा जिसे हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, या फिर हम कह सकते हैं अभाज्य गुणनखंड। लेकिन सेशन को पूरा कंप्लीट देखिएगा। इस सेशन में बहुत ही इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप कैसे आप लोग जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं वो मैं इसमें आप लोगों को पूरा सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो पहले इस मेथड को देख लेते हैं कि हम लोग नॉर्मली फाइंड आउट कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जैसे हमने भी एग्जांपल लिया था 1000 का, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको ऐसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसमें हमने 2 से किया तो कितना आ गया 500, फिर 2 से किया तो कितना आ गया 250, 250, फिर 2 से किया क्योंकि 0 है लास्ट में तो कितना आ जाएगा 125। अब लास्ट में 5 है, अब किससे जाएगा, ये 5 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 25। फिर 5 से किया 5 आ गया और लास्ट में फिर 5 से
यानी कि अब आप लोग एक चीज जानते हो, क्यूब में क्या होता है कि 3 का पेयर बनता है। भाई क्यूब रूट का बेस क्या होता है, 3 होता है। अब जब बेस 3 होगा तो सिंपल सी बात है कि 3 डिजिट का एक पेयर बन जाएगा आप लोगों का। तो यहां जब हम पेयर बनाएंगे तो 3 3 का एक एक पेयर बन जाएगा। तो यहां हो जाएगा 2 इंटू 5 इज इक्वल 10। यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक तो आप लोगों को क्लियर होगा, सब बेसिक सी चीजें हैं। लेकिन अभी आगे क्या है कि हम लोग इसको बड़े अच्छे तरीके से शॉर्टली ट्रिक के मेथड से, यानी कि आसान तरीके से इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम इसमें सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, यहां मैंने 30 तक क्यूब दिए हुए हैं आप लोगों के, लेकिन आप लोगों को 1 से लेकर के और 20 तक क्यूब रूट लर्न होने चाहिए। अगर 1 से लेकर के 20 तक क्यूब रूट लर्न कर लेते हो आप लोग, तो आप लोगों के लिए जो मेथड बताने जा रहा हूं वो इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्लियर? यहां पे एक चीज आप लोगों को याद रखनी है, आप लोग देख रहे हो, एक नोट बना के लिख सकते हो इस चीज को। यहां एक चीज याद रखनी है आप लोगों को, वो क्या याद रखनी है, 2 और 3, 2 और 3, यानी कि कोई नंबर हम लोगों को दिया जाएगा और उस नंबर के लास्ट में अगर यूनिट डिजिट 3 रहेगा या 2 रहेगा तो हम लोगों को एक चीज याद रखनी है, क्या, जब हम 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आता है, 8 आता है। और 8 का क्यूब करते हैं तो क्या आता है, लास्ट में 2 आता है। वहीं 3 का जब हम क्यूब करते हैं तो क्या आता है, 7 आता है। और 7 का जब हम क्यूब करते हैं तो क्या आता है, 3 आता है। यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल रिवर्स अपोजिट इन दो नंबर्स को आप लोगों को याद रखना है। 2 8 3 7, ठीक है, 2 आए तो 8, 8 आए तो 2, 3 आए तो 7, 7 आए तो 3। बस इतनी सी छोटी सी बात आप लोगों को याद रखनी है। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, याद रखना, आप लोग नोट बना के भी लिख सकते हो कि अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट क्या, 2 है, अगर लास्ट डिजिट क्या है, 2 है, तो याद रखना लास्ट डिजिट अगर है तो क्यूब रूट क्या होगा, 8 होगा। कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, 8 होगा। और लास्ट डिजिट अगर 8 है तो क्यूब रूट क्या होगा, 2 होगा। सेम सेकंड में है, अगर किसी भी नंबर की जो लास्ट डिजिट है वो अगर 3 है तो क्यूब रूट क्या होगा, 7 होगा। और लास्ट डिजिट अगर 7 है तो याद रखना क्यूब रूट क्या होगा, 3 हो जाएगा। और बाकी अगर कोई भी नंबर, एनी नंबर, कोई भी, जैसे कि आपका 4 है, आपका यहां टिक कर लीजिए, 1 हो गया, आपका 4 हो गया, ठीक है, आपका 5 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया और आपका 10 यानी कि 0 हो गया। बाकी अन्य नंबर का क्या, हमेशा लास्ट डिजिट सेम रहता है, समान रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए, अब बढ़ते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स की तरफ। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है, छोटी छोटी सी बातें थी जो नॉर्मली आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, लेकिन यहां याद रखना है आप लोगों को कि 1 से 20 तक के क्यूब आप लोगों को लर्न करने ही करने। कैसे यूज होगा मैं भी आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल हम लोगों को दे दिया जाता है कि 15,625 का क्यूब रूट क्या होगा। क्या होगा, तो यहां पे मैंने अभी एक चीज समझाई थी आप लोगों को, थोड़ी देर पहले बताया था मैं। हम लोगों को याद रखना है क्या, अभी मैंने बताया था
कि क्यूब रूट का बेस 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। क्यूब रूट का, याद रखना, क्यूब रूट का जो बेस होता है वो कितना होता है? 3 होता है। अब जब 3 होता है तो लास्ट की 3 डिजिट को हम लोग इसमें क्या कर लेंगे? कैंसिल कर देंगे। लास्ट की जो 3 डिजिट हैं, यहां क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, ये जो 3 डिजिट हैं 6 2 5, इनको क्या कर दो? कैंसिल कर दो। बिल्कुल हटा दो, बिल्कुल कैंसिल कर दो। क्यों कैंसिल कर देंगे? क्योंकि यहां पे लास्ट की केवल एक डिजिट को देखेंगे जो कि क्या है? 5 है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब 5 लास्ट में आएगा तो मैंने बताया था कोई भी नंबर है उसकी लास्ट डिजिट क्या है? अगर 5 है तो उसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, है ना। तो लास्ट में क्या है अंक हमारा यहाँ पे? 5। तो इसका जो नंबर यहाँ पे होगा वो लास्ट डिजिट 5 हो जाएगा। अब कितने अंक बचे अपने पास में? 2 बचे, यानी कि 15 बचे। अब 15 के पास ऐसा कोई क्यूब रूट देखिए जो आसानी से निकल आए। अब बताइए क्या हो सकता है? तो सबको पता है कि 1 का 1 है, 2 का 8 है, 3 का 27 है। 27 ज्यादा हो जा रहा है तो हम किसका ले लेंगे? 2 का ले लेंगे, क्योंकि 15 के नजदीक क्या पड़ रहा है? 8 पड़ रहा है। तो क्या हो गया? 25 आप लोगों का आंसर हो गया। ठीक है चाचा, अभी सभी को हार्ड लग रहा होगा, लेकिन 2-3 एग्जाम्पल करिए, सब समझ में आएगा। ठीक है, अब सेकंड एग्जाम्पल देखिए। सेकंड एग्जाम्पल मान के चलिए हम लोगों को दे दिया जाता है कोई भी नंबर कि 39,304 का क्यूब रूट क्या होगा। सभी एग्जाम्पल्स को लिखते चलिए और सभी पे आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए भी कुछ क्वेश्चंस मैं यहां पे लिखवा दूंगा। थ्री 304। ठीक है, अब यहां याद रखना कि सबसे पहले तो मैंने बताया कि लास्ट की 3 डिजिट देखिए। 3 डिजिट क्या है? 304। अब यहां 4 है तो लास्ट डिजिट सबको पता है क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब इन तीनों नंबर को कैंसिल कर दो, बचा 39। 39 के पास में देखेंगे तो सबको पता है कितना? 3। क्यों? क्योंकि 3 का कितना है? 27 है। 4 का क्या क्यूब कितना है? 64 है, यानी कि ज्यादा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ? 34। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखिए। जैसे मान के चलिए अपने पास कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, क्यूब रूट 238 और 328। ठीक है, अब जब इसका निकालेंगे तो याद रखना लास्ट की 3 डिजिट उठाइए। 8 है तो 8 का मैंने बताया था क्या हो जाएगा? 8 का क्या बताया था? 2 हो जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा? 2। कैंसिल कर दो इसको, बचा कितना? 238। अब इसमें देखिए 238 के नजदीक कौन सा है? तो 6 का है, सबको पता है 216। तो यहां कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। यही आप लोगों का क्या है? आंसर है। सिंपल। ठीक है, एक और एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे मान के चलिए क्यूब रूट, अपने पास में कोई नंबर है जैसे कि 3 8 6 9 8 9 3, इसका फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है कि देखिए मैंने बताया था आप लोगों को लास्ट की 3 डिजिट देखिए। अब 3 आ रहा है और 3 का मैंने बताया था क्या रहेगा? 3 का 7 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ 7 हो जाएगा। कैंसिल कर दो 3 डिजिट, बची कितनी? 4 ही है। अब कितना है? 3869। 3869 यहां देखिए कौन नजदीक है यहाँ पे सबसे?
सबसे नजदीक है 15 क्योंकि 3375 है, ये 4096 है, तो नजदीक कौन सा हो जाएगा, 15 का हो जाएगा, तो यहाँ 15 लिख दीजिए, इसका 15 आ गया, आंसर हो गया 157। ठीक है, अब इसमें हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे थे, क्या कर रहे थे वो समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप लोगों को नंबर 1 पे याद रखना है, कंसेप्ट है इसके लिए भी कि सबसे पहले फर्स्ट मेक ए ग्रुप ऑफ 3 डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिट डिजिट, यानी कि लास्ट में यूनिट डिजिट से जहां से शुरू होता है वहां से 3 अंक का एक पेयर बना लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी लिया, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 157464। ठीक है, ये कोई नंबर ले लिया मैंने। अब मैंने बोला आप लोगों को कि फर्स्ट मेक ए ग्रुप ऑफ 3 डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिट डिजिट। अब 3 डिजिट यहां से जब पेयर बनाया तो ये बन गया भैया 3 डिजिट लास्ट का यूनिट डिजिट से। अब देखिए कि यूनिट डिजिट ऑफ, यहां पे 4 कर लीजिए, इसको 3 से रहने 4 कर लो। अब यहां देखिए कि यूनिट डिजिट ऑफ 157464 नंबर है अपने पास में, इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट है अपने पास में 4। क्या है, 4 है, ये यूनिट डिजिट है, ये यूनिट डिजिट है, क्या है, यूनिट डिजिट इस नंबर का। अब इसमें हम लोगों ने यूनिट डिजिट निकाल लिया 4। अब यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट विल बी 4। मैंने बताया था कि जब 4 कोई यूनिट डिजिट होगा तो उसका क्यूब रूट भी क्या होगा, 4 होगा। तो 4 का क्या है, मैंने कुछ नंबर बताए थे आप लोगों को भी, जैसे 1 बताया था, 4 बताया था, 5 था, 6 था और 9 था और 10 था, इनके नंबर सेम रहते हैं, तो इसका डिजिट क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब कैलकुलेट, अब ये कैलकुलेट करना है आपको, ये यानी कि 1 यूनिट हो गया, ये टेंस हो गया आप लोगों का, यानी कि कैलकुलेट द टेंस डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 157464। वी शुड फाइंड ए नेचुरल नंबर होल क्यूब, यानी कि कह सकते हैं कि हुज क्यूब रूट इज जस्ट लेस देन 157, यानी कि वो क्या होगा, 157 से छोटा होगा। तो इस केस में आप देखोगे 157 के नजदीक कौन सा पड़ रहा है, तो 5 का 125 हो रहा है, तो यहां पे हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, 54 आप लोगों का क्यूब रूट निकल के इस नंबर का आ गया। इस तरीके से इसमें कंसेप्ट हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन इसके बाद में हम लोगों को क्या करना है कि वो फॉलो जो मैंने बताया आप लोगों को कि आगे का हम लोगों को फाइंड कैसे करना है, तो वो आप लोगों को मैं बता देता हूं। आगे जो कंसेप्ट है उनको ध्यान से समझिए। अगर आप लोगों को, ये तो 2 डिजिट के नंबर निकल करके आ रहे थे छोटे छोटे, इनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहीं अगर आप लोगों से कह दिया जाए इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 10 lakhs बट लेस देन 100 करोड़, यानी कि यहां हेडिंग डाल के आप लिख सकते हो, क्या लिखना है, आप लोग लिख सकते हो संख्या 10 लाख से अधिक, यदि कोई संख्या 10 लाख से अधिक हो। समझना इस चीज को, बड़े नंबर की यहां बात कर रहे हैं हम लोग, 10 लाख से अधिक हो लेकिन 100 करोड़ से कम हो, बट 100 करोड़ से कम, तब क्या करेंगे, याद रखना इस चीज को। अब हम लोगों को यहां कोई भी नंबर दिया जा सकता है। अब नंबर की बात यहां करें तो यहां समझना इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई नंबर दे दिया जाए हम लोगों को, मान के चलिए क्यूब रूट 349 6 5 7 8 और 3। अब हम लोगों को यहां क्या करना है, ध्यान रखना इस चीज का,
यहां सबसे पहले 3 3 के पेयर बना लो, 1 2 और यहां कितने बचे, 2 बचे। तो यहां यानी कि लास्ट वाले पेयर हमारे 3 3 के बनते जाते हैं, आगे कोई नंबर नहीं है तो हम आगे 0 ऐड कर लेते हैं, तो 3 का पेयर हमारा यहां बन जाएगा। अब 3 3 के पेयर बन गए। अब यहां पे एक चीज याद रखना, जब 3 पेयर बने हैं तो हमारा आंसर भी कितने डिजिट में आएगा, 3 डिजिट में आएगा। तो यहां 3 स्पेस बना लो। अब लास्ट वाले नंबर को देखिए सबसे पहले, जब लास्ट वाले नंबर को देखेंगे तो लास्ट वाले नंबर के उसमें क्या है, 3 है। क्या है, 3 है। और 3 का मैंने आप लोगों को बताया था कि जहां पर 3 होगा वहां क्या आएगा, वहां यूनिट डिजिट निकल करके 7 आएगा। तो इसका जब क्या करेंगे तो यहां इसका नंबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है। अब यहां 34 है, 34 किसके नजदीक है, तो भैया सबको पता है 3 के क्यूब के नजदीक है 27, तो यहां क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन बीच वाला नंबर हम लोगों को नहीं पता है, उसे हम x मान लेंगे और यही हम लोगों को फाइंड आउट करना है। यहां केवल मैं 2 स्टेप में बात करूंगा, 2 स्टेप में आप लोग आंसर फाइंड आउट कर लोगे। अभी लेंथ ही लगेगा, लेकिन एक एग्जांपल करने के बाद में आप लोगों को ये आसान लगने लगेगा। अब यहां क्या करना है कि जो लास्ट डिजिट निकल करके आई है, स्टेप 1 याद रखना। स्टेप 1 की बात करें तो यहां पे हमको लास्ट डिजिट का क्यूब कर देना है, और लास्ट डिजिट का क्यूब करेंगे यानी कि 7 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है, 343 होता है। अब यहां याद रखने वाली बात है कि जो 343 आया है इसको माइनस करना है किसमें से, 783 में से। 783 और 343 को यहां माइनस कर दीजिए। और याद रखिए लास्ट का डिजिट हमेशा इसमें क्या आता है, 0 ही आएगा। एवरी कंडीशन में लास्ट डिजिट 0 आएगा। 8 में से 4 गए तो कितने बचे, 4 बचे, और हमें यही नंबर लेना है, केवल 4। अब 4 यहां निकल करके हमारा आ गया। स्टेप 1 यहां खत्म हुआ। स्टेप 2 को याद रखना। स्टेप 2 में फॉर्मूले को याद रखना, कितना, 3l² x, और ये बराबर आना चाहिए किसके, 4 के बराबर आना चाहिए। यानी कि यहां जब माइनस करेंगे हम किसी भी क्वेश्चन में, और सेकंड वाला जो नंबर होगा उसके बराबर आना चाहिए, यानी कि 4 के बराबर आना चाहिए। अब स्टेप 2 कर दीजिए। अब यहां l क्या है, l ध्यान रखना जो लास्ट डिजिट है वो l है। x क्या है, x वही है आप लोगों का। अब देखिए 3 इंटू l यानी कि क्या है, 7 है। जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाता है, 49 हो जाता है। l का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 जा 49। अब 49 आया है, केवल हम लोगों को यूनिट डिजिट उठाना है, तो हम केवल 9 को हाथ लगाएंगे, 4 को स्किप कर देंगे। तो यहां क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे इंटू एक्स, और एक किसके बराबर है, 4 के बराबर है। अब यहां देखिए 9 3 जा कितना होता है, 27 होता है। केवल हम 7 को लेंगे, 2 को स्किप कर देंगे क्योंकि यूनिट डिजिट पर बात करनी है। तो कितना हुआ, 3 9 जा 27 यानी कि 7 इंटू एक्स, और किसके बराबर आना चाहिए, 4 के बराबर ये आना चाहिए। अब देखिए कि 7 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाए। तो सबको पता है कि 7 इंटू 2 कर देंगे, 7 2 जब 14 होता है तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 7 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 के बराबर यानी कि 14 के बराबर हो जाएगा। 4 आप लोगों का यहां पे आ गया। कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है। अब x की जो वैल्यू थी वो कितनी आ गई, 2 निकल के आ गई। अब 2 को यहां पे पुटअप कर दीजिए। अब यहां 2 पुटअप हो गया, आप लोगों का आंसर हो जाएगा 327। ठीक है। हालांकि लंबा लगा होगा, भी लेंथी। एक और क्वेश्चन समझा देता हूं अभी इस पे, बड़ी आसानी से कर लोगे फिर उसके बाद में आप लोग। ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन मान के चलिए अपने ले लिया, क्यूब रूट 702 5
95369, ये कोई नंबर है अपने पास में। अब इसको देखिए, मैंने बताया था कि पेयर बना लीजिए सबसे पहले तीन तीन के, यहाँ पेयर बन गया, यहाँ पेयर बन गया और यहाँ पेयर बन गया। अब 3 डिजिट में ही आंसर आएगा आप लोगों का, क्योंकि 3 पेयर बने हैं तो 3 डिजिट का ही आंसर इसका होगा। तो यहाँ पे 3 एरो कर लीजिए, सिंपल सी बात, ठीक है, 3 एरो कर दिए। अब इस लास्ट वाले पेयर को देखिए, 9 है, अब 9 है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है, इसका 9 हो जाएगा। क्लियर? और इसको x, यहां x मान लीजिए सेकंड वाले का। तीसरे का 702 है, 702 किसके नजदीक आ रहा है, 8 के नजदीक आ रहा है, क्योंकि 9 का तो 729 हो जाएगा, 8 का हो जाएगा आप लोगों का 512, ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब मैंने स्टेप 1 बताया था आप लोगों को, स्टेप 1 क्या था, 9 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हुआ, 81 हो गया। क्या हो गया, सॉरी क्यूब करना था हम लोगों को यहाँ, क्यूब, और जब क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है, ठीक है, 729 होता है, और 729 को इसमें से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जब 729 को माइनस करेंगे किसमें से, 369 में से, तो क्या बचेगा अपने पास में, ये 0 हो गया, 6 में से 2 गया तो 4 बचा। और मैंने बताया था कि इस 4 को ही, सेकंड नंबर को ही हम लोग उठाते हैं। अब 4 नंबर को उठा लीजिए। स्टेप 2 मैंने आप लोगों को क्या बताया था, 3l स्क्वायर x, और ये किसके बराबर आना चाहिए, 4 के बराबर आना चाहिए। तो यहां क्या हो जाएगा, 3 इंटू एल क्या है अपने पास में, 9 है, 9 का स्क्वायर किया तो कितना होता है, 9 9 जा 81, 81 में से हम केवल 1 को पिकअप कर लेंगे, उठा लेंगे, और 9 को, सॉरी 8 को स्किप कर देंगे, तो 1 हो गया। 1 इंटू एक्स, ये किसके बराबर होना चाहिए, 4 के बराबर होना चाहिए, तो 3 गुणा 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इंटू एक्स किसके बराबर, 4 के बराबर, 3 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए, तो सबको पता है 8 गुणा 3 करेंगे यानी कि 24 हो जाएगा, तो उसमें 4 आ जाता है। तो 3 इंटू 8 4, ठीक है, क्योंकि 8 3 कितना होता है, 24 होता है, 4 आ गया। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई, यहां पे लगा दीजिए 8, ठीक है, 889 आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा, 889 आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और समझिए एक और एग्जांपल से, ठीक है चाचा, क्लियर है सभी का? 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो बड़े अच्छे तरीके से आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे, निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत आई, नहीं समझ में आता है, कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें पूछ सकते हो, ठीक है। मान के चलिए एक और एग्जांपल ले लें, जैसे क्यूब रूट, और हम लोगों को यहां कोई नंबर दे दिया जाए, सपोज मानिए 33076161, ये नंबर है अपने पास में कोई, और यहां हम लोगों को क्या करना है, इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। पेयर बना दो 3 3 के, ठीक है, ये क्या बन गए हमारे यहां, पेयर बन गए, ठीक है, ये 0 है। अब लास्ट वाले मैंने बताया 3 डिजिट का पेयर बन गया है, तो 3 ही डिजिट में आंसर आएगा, तो 3 बना लीजिए। बीच वाले को तो x ही मान के चलेंगे, ठीक है। लास्ट में 1 है यहाँ पे, तो 1 का क्या होगा, 1 ही हो जाएगा, तो 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है इसका। अब ये 33 बचा, 33 किसके पास में आता है, 3 के पास में आता है, तो यहाँ 3 कर दीजिए, इसका 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 का क्यूब कितना होगा, 27 होगा, 4 का कर देंगे 64, तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या बताया था, लास्ट वाले डिजिट का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, तो कितना हो गया, 1 हो गया। अब 1 को यहां माइनस कर दीजिए, यहां माइनस किया तो 0, ये 6 आ गया। अब यानी कि स्टेप 2 जब करेंगे हम लोग, तो स्टेप 2 में 3l स्क्वायर x, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये 6 के बराबर होना चाहिए, ठीक है, किसके बराबर होना चाहिए, 6 के बराबर होना चाहिए। अब 6 के बराबर होना चाहिए, तो यहां पर कर दीजिए इसको 3 इंटू,
लास्ट डिजिट क्या है, 1 है, तो 1 इंटू एक्स 6, तो 3 इंटू एक्स कितना 6। अब 3 में किसका मल्टीप्लाई करें भैया, 6 आ जाए। अब सोचिए, अब जब हम 3 उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, 3 2 जा 6 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। यहां पे कर दीजिए 2, यानी कि आंसर हो गया आप लोगों का 3 2 1। इसका जो क्यूब रूट निकल के आया 321 निकल करके आ गया। और उम्मीद करता हूं कि क्लियर भी ये भी हो गया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझिए। जैसे मान के चलिए हम लोगों को कोई एग्जांपल दे दिया जाता है, क्यूब रूट जैसे 8 9 3 0 5 6 3 4 7, ये कोई नंबर है। यहां पे भी वही करना है, पेयर बना दो, पेयर 3 3 के बन जाएंगे, आंसर भी 3 डिजिट में आएगा। लास्ट में 7 है, 7 जब आए तो मैंने क्या बताया था कि लास्ट में जब 7 हो तो उसका यूनिट डिजिट 3 आता है, तो ये 3 हो जाएगा, ये x हो जाएगा। पहला कितना है, 893 है। मैंने बोला था कि 20 तक क्यूब याद कर लो। अब 893 है तो किसके नजदीक आ जाएगा, 9 के नजदीक आ जाएगा। 7 2 9 होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसका स्टेप 1 में देखिए वही करना है, लास्ट की डिजिट 7 है तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हुआ, 7 7 जा 49, और 49 को इसमें से माइनस कर दीजिए, ऐसा ही होगा ना। सॉरी 7 का क्यूब करेंगे बेटा इसमें, तो 7 7 जा, सॉरी 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 यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। यहाँ पे क्या होगा, लास्ट डिजिट 3 होगा, मैंने यहाँ वो कर दिया आप लोगों का 7, इसको इरेज कर दो। दोबारा देखिए, ध्यान नहीं दिए वहां पे हम लोग। तो कोई क्वेश्चन जैसे अभी बताया मैंने आप लोगों को, 8 9 3 0 5 6 3 4 7। अब यहां पे जब हम लोग पेयर बना देंगे, इसका पेयर बन गया 3 का 3 का, यहां भी 3 का। अब इसमें लास्ट डिजिट क्या है, 7 है, ठीक है, आंसर भी 3 में आएगा। 7 है तो 7 का क्या होता है, 3 हो जाता है, 3 हो गया, यहाँ x हो गया। अब पहले नंबर को देखिए कि 893 है, बताया था किसके पास आ रहा है, इस 9 के पास में आ रहा है, तो यहाँ 9 कर दीजिए। ठीक है, स्टेप 1 में वही क्यूब करना है, पहले लास्ट डिजिट क्या थी, 3 थी, अब 3 का क्यूब किया तो कितना होता है, 27 होता है। 27 को कर दीजिए माइनस, तो ये 0 और यहाँ कितना बचा 2, और ये 2 ही उठाना है हम लोगों को, तो कर दीजिए सेकंड स्टेप में। 3l स्क्वायर x किसके बराबर आना चाहिए, 2 के बराबर आना चाहिए। तो 3 लास्ट डिजिट क्या थी अपने पास में, लास्ट डिजिट क्या थी, 3 थी। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यों भाई, 9 हो जाएगा। 9 इंटू एक्स, 9 3 जा 27, 27, और 27 में केवल 7 को लेंगे, 2 को स्किप कर देंगे, तो 7 इंटू एक्स 2। अब ये देखिए कि 7 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाए, तो सबको पता है 7 इंटू 6 करेंगे तो 42 हो जाता है, तो आ गया 2। ठीक है, अब x की जगह पे क्या आ गया, 6 आ गया, लगा दीजिए यहाँ पे 6, आंसर हो गया आप लोगों को 963, यही आप लोगों का आंसर है। ठीक है, अब ये तो चलो सबको पता है कि लास्ट में हमारे ऑड 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 डिजिट थी, ऑड यूनिट डिजिट थी, तो हम लोग कर लिए। अगर मान के चलिए यूनिट डिजिट इवन नंबर हो तब क्या करेंगे, क्यों चाचा, अगर आपसे कह दिया जाए भैया कि लास्ट में यूनिट डिजिट जो है इवन है तब क्या करेंगे, यदि
लास्ट में यूनिट डिजिट इवन हो तब क्या करेंगे। यहां पे याद रखना जो हमने ऑड में किया था वही इवन में करना है स्टेप 2 तक, सेम प्रोसेस है। उसके बाद चेंज है थोड़ा, वो मैं समझा देता हूं आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलिए क्यूब रूट कोई नंबर हम लोगों को दे दिया जाता है और नंबर क्या है 106496424। अब इसमें लास्ट डिजिट क्या है, इवन है, सम है। कैसे करेंगे, वही 3 पेयर बनाइए, आंसर भी 3 डिजिट में हो जाएगा 1 2 3। अब लास्ट वाले डिजिट देखिए, जब 4 है और 4 के बाद में क्या आएगा, 4 ही आएगा, तो यहाँ 4 कर दीजिए, बीच में x हो जाएगा। अब 106 बचा, 106 किसके नज़दीक है, 64 के, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, स्टेप 1 में वही करना है। स्टेप 1 में क्या की, लास्ट डिजिट जब 4 है तो 4 का क्या कर देंगे भैया, क्यूब कर देंगे, और कितना हो गया 64 हो गया। 64 को इसमें माइनस कर दीजिए, माइनस किया तो ये 440 और यहाँ 12 में से 6 गया तो कितना बचा, 6 बचा, और इस 6 ही हम लोगों को क्या करना है, लेना है। ठीक है, स्टेप 2 सेम, 3l² x बराबर किसके आना चाहिए, 6 के आना चाहिए। तो 3 गुणा l कितना था अपने पास में, 6 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16, यानी कि 6, केवल यूनिट डिजिट उठाइए। x बराबर 6, 6 3 कितना होता है 18, 18 का यहाँ केवल क्या ले लीजिए, 8 ले लीजिए, इंटू x, और ये 6। अब किसका मल्टीप्लाई करें, तो भैया यहाँ अब ये फंसाने वाला क्वेश्चन बन जाता है मेरे चाचा। अब ध्यान रखना कि 8 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16 यानी कि 6 आ जाएगा, और 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी क्या आएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि 2 नंबर निकल के हमारे पास आ गए। अब चाचा आप दिक्कत में हो कि अब दोनों में से किसको चूज किया जाए, तो यहाँ चूज कैसे करना है वो मैं आप लोगों को भी समझाए देता हूँ। ठीक है, अपने पास में ये नंबर है, क्या नंबर है, ये जो नंबर है इसका डिजिटल सम निकाल लीजिए, इसका डिजिटल सम निकाल लीजिए। अब जैसे कि नंबर क्या है अपने पास में 106496424, यानी कि 9 अंक है, इसका डिजिटल सम 9 आएगा। देखिए अब यहां देखिए 9 है तो ये 9 कैंसिल हो गया, यानी कि 9 और 9 के जो मल्टीपल होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, 9 कैंसिल हो गया। अब यहां देखिए ये क्या है, 4 और 2 6, 6 और 6 12, ठीक है 12 ये हो गया आप लोगों का। 12 के बाद देखिए 6 ये हो गया, यानी कि 18, 9 का मल्टीप्लाई कैंसिल हो गया। अब क्या बचा अपने पास में, एक तो ये 4 बचा, एक ये 4 बचा, एक ये 1 बचा, यानी कि 4 और 4 8 और 1 9, यानी कि जो डिजिटल सम आएगा वो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी कि अब अपने पास में यहाँ ये फैक्ट बन गया, क्या बन गया, इसको ध्यान से समझना यहाँ पे। अब दो में से आंसर कौन सा होगा वो चूज करना है भाई। एक तो 2 था, एक 7 था, यानी कि 4x4 में 424 हो सकता है या 474 हो सकता है। अब इन दोनों के डिजिटल सम निकाल दीजिए। अब जब इन दोनों के डिजिटल सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 4 और 4 8 और 2 10, यानी कि 10 हो गया। अब 10 का डिजिटल सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 का क्यूब किया तो क्या आ गया, 1। ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि इनमें से कोई है नहीं। अब इसका निकालिए, 474 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो। अब इसको जोड़ देंगे, 1 और 5 कितना हो गया, 6 हो गया। अब 6 का क्यूब कर दीजिए, 6 का क्यूब किया तो कितना आता है, 216 आता है। 216 को ऐड किया, 6 7 8 9, कितना आ गया डिजिटल सम, 9 आ गया है। यानी कि आप लोगों का 7 वाला आंसर हो जाएगा 474। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझ लीजिए, ये भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा।
जैसे मान के चलिए कोई एग्जांपल दे दिया जाए हम लोगों को, क्यूब रूट और 4 8 5 5 8 7 6 5 6, ठीक है, ये कोई नंबर है आप लोगों के पास में। अब इसको समझिए, पैटर्न बना दो, पेयर 3 3 का बन गया। अब 3 3 का जब बन गया तो वही सेम प्रोसेस है इसमें भी। क्या प्रोसेस है? इसका कितना हो जाएगा? इसका 6 हो जाएगा, सबको पता है। इसका x हो जाएगा, और 485 किसके पास में है? 343 के पास में, तो 7 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद में स्टेप 1 वही करना है कि लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर करिए, सॉरी क्यूब करिए। जब 6 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है? 216 होता है। तो इसमें से माइनस करना है, किसमें से? 656 माइनस 216, ये 0 हो गया, ये कितना हो गया? 4 हो गया, यानी कि 4 अंक हमें लेकर के आना है। किसमें? स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 क्या बताया था मैंने? 3l² x किसके बराबर होना चाहिए? 4 के बराबर होना चाहिए। तो 3 इंटू ये 6 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है? 6 है, और 6 6 जा कितना होता है? 36 होता है। तो 6 ले लिया मैंने, इंटू x, ये किसके बराबर? 4 के बराबर। 6 गुणा 3 करेंगे तो 18 हो जाएगा मेरे चाचा। 18 का 8 ले लेंगे तो 8 गुणा 3 किसके बराबर आना चाहिए? 4 के बराबर आना चाहिए, सॉरी x। अब 8 में मल्टीप्लाई किसका करें? तो सबको पता है कि 8 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होता है, और 8 गुणा 8 करेंगे तो 64 होता है। 2 नंबर निकल के अपने पास में ये आ गए, ठीक है। तो ये क्या था अपने पास में? याद रखना, यहाँ समझना थोड़ा सा, वही स्टेप जो हार्ड पड़ जाएगा थोड़ा सा आप लोगों के लिए। 7x 6 था, इसके 2 पेयर बन गए अपने पास में। कौन कौन से? एक तो 736 और दूसरा बन गया 786। अब यही चेक करना है। यहां देखिए इसका सम निकाल दीजिए। तो 6 और 3 क्या हो गया? 9, ये तो कट गया, 7 बचा। 7 का इसको क्यूब किया हम लोगों ने तो कितना हो जाएगा? सबको पता है 343। 3 4 कितना हुआ? 7 और 3 10, 10 का निकाल दीजिए अब। 10, ये हो गया 1, 1 का निकालेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब 786 है, इसको देखिए। 7 और 6 कितना होता है? 13, 13 और 8 कितना हो गया? 21, कितना हो गया? 21 हो गया, यानी कि इसको ऐड करेंगे 2 और 1 कितना हो गया? 3, 3 का क्यूब करिए, कितना हुआ? 27, 27 को ऐड कर लीजिए, कितना हो गया? 9 हो गया, यानी कि इसका डिजिटल सम 9 आ गया। अब जब 9 आ गया तो सेकंड वाला इसका आंसर हो जाएगा 786, आप लोगों का इसका क्यूब रूट हो जाएगा। तो इस तरीके से इवन नंबर का हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं? फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके बाद एक टॉपिक और याद रखना, ये तो चलो ये हो गया। अगर हम लोगों से ये कह दिया जाए कि भैया हमारे पास में कोई नंबर है, और नंबर कैसा? हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी अपूर्ण घन है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि क्यूब रूट ऑफ नॉन परफेक्ट क्यूब, यानी कि अपूर्ण घन का घनमूल। अपूर्ण घन का घनमूल कैसे निकालते हैं वो और समझ लीजिए इसमें लास्ट, फिर उसके बाद आगे क्यूब की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पहले अब समझ लीजिए कि अपूर्ण घन का हम लोग घनमूल कैसे निकालते हैं, यानी कि नॉन परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। याद रखना, जैसे कोई एक नंबर है, सब अपने पास समझिए, जैसे क्यूब रूट n, इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना, a प्लस माइनस b अपॉन 3a², ये फॉर्मूला याद रखना। कोई नंबर है n, और नंबर n क्या है? नॉन परफेक्ट क्यूब है, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो a प्लस माइनस b अपॉन 3a²। अब ये नंबर क्या क्या है, यहाँ पे ये बात भी
समझ लीजिए भाई। सबसे पहले तो यहां पे याद रखना एक चीज को कि हम लोगों को कोई ऐसा नंबर फाइंड करना है, यानी कि फाइंड नंबर विच इज परफेक्ट क्यूब नियर टू द नंबर n, यानी कि इसके सबसे नजदीक होना चाहिए, और जिसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एल ए मान लेते हैं। कोई नंबर हम लोगों ने फाइंड किया उसको हम ए मान लेते हैं, और डिफरेंस बिटवीन एंड ए जो n है इसके बीच का डिफरेंस और ए स्क्वायर का डिफरेंस क्या आना चाहिए, b आना चाहिए। और यहाँ जो प्लस माइनस के साइन है याद रखना, प्लस और माइनस के, ये कब लगेंगे, प्लस का साइन यूज होता है जब n बड़ा हो किससे, ए क्यूब से, और माइनस का निशान कब लगाते हैं, तो इसका यूज हम करते हैं जो n है वो छोटा होना चाहिए किससे, ए क्यूब से। अब यहाँ आप लोग एग्जाम्पल से समझिए, ऐसे समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। जैसे समझिए, पहला कोई एग्जाम्पल है अपने पास में नॉन परफेक्ट क्यूब वाले का, जैसे मान के चलिए क्यूब रूट 72। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने बोला था कोई नंबर ऐसा चूज करिए कि जो उसके नजदीक हो सबसे, जो परफेक्ट क्यूब हो, तो वो क्या है, 64 है। 64 किसका, 4 का क्यूब होता है। ठीक है, ये निकाल लिया। अब इस 72 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 64 में से, क्या आ गया निकल के, 8 आ गया। ठीक है, क्या निकल के आ गया, 8 निकल के आ गया। फॉर्मूला मैंने अभी आप लोगों को लिखवाया था, क्या, a प्लस माइनस b अपॉन और 3a स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे ये तो हो गया a, क्या हो गया, a हो गया, और जो 8 है ये हो गया b। ठीक है, अब लगा दीजिए वैल्यू, तो 4 प्लस 8 अपॉन 3 इंटू 4 स्क्वायर। और प्लस माइनस का मैंने बता ही दिया था कि n जब बड़ा हो, यानी कि n बड़ा है किस से, a से, तो प्लस आ गया, अगर छोटा होता तो माइनस आ जाता। अब इसको कर दीजिए सॉल्व, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 8 अपॉन 3, और ये 16 हो जाएगा, यानी कि 3 इंटू 16। तो काट दीजिए 8 से, 2 बार कट गया, तो ये हो जाएगा 4 प्लस, और ये 1/3 दूना 6। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4 प्लस, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.16 हो जाएगा, ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया, 4.16 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों का जो आंसर आएगा 4.16 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन समझिए आगे इसमें, जैसे मान के चलिए कोई नंबर दे दिया जाता है हम लोगों को, फॉर एग्जांपल कोई भी, जैसे सिंपली उठा लीजिए क्यूब रूट 10। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो वही सेम करना है हम लोगों को। बताया था कोई पास का नंबर फाइंड करिए, तो कोई अगर इसके पास में नंबर देखेंगे तो वो कितना है, 2 का क्यूब है, वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 में से 8 को माइनस कर दीजिए तो क्या आ गया, 2 आ गया। अब वैल्यू पुटअप कर दीजिए इसमें, a प्लस माइनस b अपॉन 3a स्क्वायर, तो वैल्यू लगाई तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है, 8 है, सॉरी a की वैल्यू निकल के आई 2। ठीक है, और b की वैल्यू कितनी निकल के आई अपने पास में, वो भी 2 निकल के आई, 2, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आप लोगों का 2 प्लस 1 अपॉन 6, क्योंकि 2 से ये कट जाएगा कितने टाइम, 2 टाइम, तो 3 2 6 हो गया। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 2 प्लस 0.16, ऐड किया तो 2.16 आप लोगों का आंसर, सिंपल। ठीक है, एक और समझिए क्वेश्चन, जैसे मान के चलिए क्यूब रूट 16, वही करना है, पास का नंबर देखिए कोई, और जब पास का नंबर कोई देखा तो क्या आ जाएगा इसके पास में, 4 का क्यूब हो जाएगा, जो कितना होता है, 64 होता है। 60 में से माइनस कर दीजिए किसको, 64 को, तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। फॉर्मूला होता है a प्लस माइनस b अपॉन 3a स्क्वायर।
कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 अपॉन 3 इंटू 16, ठीक है, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब कर दीजिए इसको, जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 47, एलसीएम लेके कर देंगे इसको भाई, 4 4 जा 16, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपॉन में 12, काट दीजिए इसको, काटेंगे तो 3.9 आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही नॉन परफेक्ट क्यूब के भी हम लोग फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से आप लोगों को। कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी बेसिक की क्लासेस आप लोगों की कम से कम 10-12 क्लास होंगी, जिसमें बेसिक जो कैलकुलेशन है उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जो सेशन रहेगा वो आप लोगों का क्यूब का रहेगा, उसमें क्यूब का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। सभी को राधे राधे, बेस्ट ऑफ लक। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए राधे राधे सभी को।